अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अल अमीनिल हलीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व आमिनू बिरसूलिही युअतिकुम किफ़लैनि मिर रहमतिही व यजअल लकुम नूरन तमशून बिही व यग़फिर लकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दरूद व सलाम बाला खुशौक सलातु व सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका व अला आलिका व अस्हाबिका व अहले बैतिका या इमामल अंबिया वल मुरसलीन। हज़रात गिरामी कदर, परवरदिगार आलम जल्ल मजदूहू ने सूरह अल हदीद शरीफ की इस आयत करीमा में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, इत्तकुल्लाह, तुम अल्लाह से डरो, व आमिनू बिरसूलिही, और उसके रसूल पर ईमान ले आओ। आयत करीमा की इब्तिदा ईमान वालों से हो रही है और फिर दोबारा कहा जा रहा है रसूल पर ईमान लाओ। दरमियान में तकवा रखकर हर शय को बयान कर दिया,
कलिमा पढ़ने वालों, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, हुकूकुल्लाह, हुकूकुल इबाद सारे अदा करने वालों, मुझे ये काम मकसूद नहीं है। मुझे ये काम मकसूद नहीं है। अगर मकसूद होते तो मैं तुम्हें वो काम करने को कभी ना कहता जो अब कह रहा हूं। क्या कहा? व आमिनू बिरसूलिही, और उसके रसूल को तो मानो, उसके महबूब को तो मानो। अब जिससे पूछो वो कहता है कि हम मानते। क्या देवबंदी नहीं मानते? वह भी नहीं मानते। अल्लाह करीम ने कोई मामला किसी बंदे पे नहीं छोड़ा कि तुम किसी बंदे से पूछो। खालिक कायनात जिसने ये सारा निजाम बनाया है वो जानता था क्या होना है, कैसे होना है, कब होना है। हर शय का जवाब कुरान मजीद में अल्लाह ने रखा है। थोड़ी सी तवज्जो की जरूरत है। हमने कुरान मजीद से ही पूछना है कि वह आमिनू बिरसूली ही का मिस्दाक कौन है। क्या वो जो अपने आप कहे कि मैं मानता हूं, या वो जिसे कुरान कहे कि ये मानते हैं वो है। आंख ये अल्लाह की नेमत है कि नहीं है? सर के बाल नेमत पूछो तो उससे ना जो गंजा है, टोपियां डाल डाल के छुपाता फिरता है, पैसे दे दे के लगवाता है बेचारा कि मेरा गंज छुप जाए। बहुत बड़ी नेमत है ये नाखन। क्या हैसियत है इसकी, जब बढ़ जाए तो काट देते हैं, लेकिन ये अगर टूट जाए तो उंगली का हुस्न बर्बाद हो जाता है। अब जिसके ये नाखन नहीं उसको पूछो कि ये कितनी बड़ी नेमत है। ये मैंने छोटी छोटी नेमतें चंद एक गिनवाई हैं। नथु पथु ऐरा गैरा, पढ़ा लिखा हुआ अनपढ़, सब मानते हैं कि ये नेमत है। जब ये नेमत है तो क्या अल्लाह की हर नेमत का शुक्र वाजिब नहीं है? जो शुक्र करता है वो अल्लाह का बंदा है। जो शुक्र करता है वो अल्लाह का बंदा है, और जो शुक्र नहीं करता वो काफिर है। काफिर बंदा नहीं है। बैनल अब्दी व बैनल कुफ्र फर्कुन तर्कुस सलात, हदीस पाक की रूह से भी वो शक्लन बंदा है। अल्लाह कहता है इसे बंदा ना कहो, ये काफिर है। और जो काफिर होते हैं ना वो सूर से बदतर होते हैं। हाँ जी, छोटी छोटी नेमतों का शुक्र करने वाला। वशकुरूली वला तकफुरून, ज़ुबान कुदरत भी कह रही है मेरा शुक्र अदा करो, कुफर ना करो।
आंख का शुक्र वाजिब, बाल का शुक्र वाजिब, आंख, नाक, कान, जबान, होंठ, इनका शुक्र तो वाजिब हो। तो जरा रब से ये नहीं पूछा क्या बारे ला ये पूरी कायनात की नेमतें किसके सदके में हमें दी हैं? तो फिर जवाब मिलता है, और लोगों तुम नेमतों की बात करते हो, मैं हूं ना नेमतें देने वाला। मैं खुद भी तुम पर जाहिर ना होता अगर मैं मोहम्मद अरबी को जाहिर ना करता। लौला का लमा अज हर तुर्रबूबियता, है मेरे महबूब अगर मैं आपको जाहिर न करता, मैं तो अपना रब होना भी किसी पर जाहिर न करता। हकीकत ये है जो मेरे आका आला हज़रत ने फरमाई है, सारी कायनात की सारी नेमतें दी ही उसने अपने महबूब के लिए। महबूब के लिए दी। जो नेमत हुजूर के कदमों में लाकर रख दी, आपने उसका शुक्र अदा कर। अल्लाह हज़रत अज़ीमुल बरकत फरमाते हैं, वही आंख जो उनका मुंह तके, वही आंख, वही आंख। और आला हज़रत का ये तकिया कलाम याद रखो, जब ये ज़मीर इस्तेमाल करते हैं ना, वही ये उसकी अजमत जाहिर करते हैं। और मत अल्लाह के यहां सिर्फ उसी आंख की अजमत है जो मेरे मुस्तफा के दीदार के लिए खुले, और किसी आंख का मूल नहीं है अल्लाह के यहां। वही आंख जो उनका मुंह तके, वही लब जो महव हो ना तके, वही आंख जो उनका मुंह तके, वही लब जो महव हो ना तके, वही सर जो उनके लिए झुके। मर जाती है मां बाबी की, अल्लाह की कसम मर जाते हैं ये। वो कहते हैं यही तो शिर्क है। उन्हें क्या खबर, दिल था साजिद नजदिया, फिर तुझको क्या, फिर तुझको या रसूल या गौसे आज़म। वही आंख जो उनका मुंह तके, वही लब जो महव हो ना तके, वही सर जो उनके लिए झुके, वही दिल जो उन पे निसार है, वही दिल जो उन पे निसार है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व आमिनू बिरसूल। ऐ ईमान वालो, ये ईमान वाले कौन है? सवाल पैदा हुआ ना। फिर कहा रसूलुल्लाह को मानो, रसूल पर ईमान लाओ। मौला ये पहले कौन है? फरमाइए ये पहले जो हैं ये यहूदियों के यार भी हो सकते हैं। मेरे पास छोटे लफ्ज नहीं है, सीधी सी बात। मुझे कई दोस्त कहते हैं जी आप साहब हाथ हौला रखा करो। मैं कहता हूँ हाथ हौला रखाना फिर किसी और बुला लो। हुजूर नाल मोहब्बत होवे तो फिर बंदा कहे जी हाथ हौला रख, ਇਹਦਾ मतलब तू डंडी मार रहे हैं। कोई हो, मुझे किसी से गर्ज नहीं है, मुझे अपनी जात से गर्ज है। मैंने हुजूर को जवाब देना है कि जो तेरे पास था, तेरे दिल में मैंने डाला, वो तूने मैनू अन बयान किया।
ये यहूदियों के यार होंगे, चूड़ों के यार होंगे, चूड़ों। मैंने ईसाई भी नहीं, ईसाई कुछ चंगे होंगे चूड़िया ना। ये मुशरिकों के यार होंगे पहले। या अय्युहल्लज़ीना आमनू वाले कहां लिखा है? कुरान मजीद में लिखा है। सूरह अल-बकरा पढ़िए। इन्नल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हादू वन्नसारा वस्साबिईना मन आमन मिनहुम बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। बेशक वो लोग जो कलमा पढ़ के अपना ईमान जाहिर करते हैं, और वो लोग जो यहूदी हैं, और वो लोग जो ईसाई हैं, और वो लोग जो सितारा परस्त हैं, मन आमन मिनहुम बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, इनमें से जो बंदे दा पुत्र बन के ईमान लाए और फिर अमल अच्छे करे, फलहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। यारो, जब छोटी छोटी नेमतों का शुक्र हम पर वाजिब है तो नेमत उज़्मा का नहीं होगा है? और रोटी खा के तुझ पर शुक्र वाजिब है। अगर तू शुक्र नहीं करता, अल्लाह पाक फरमाता है ये काफिर है। जो इसने खाया भी है वो नूर ना बनेगा, वो नूर नहीं बनेगा, जहन्नम का ईंधन बनेगा। एक रोटी की क्या हैसियत है? 50 रुपए, 50 रुपए में पेट भर जाता है। सिर्फ 50 रुपए का खाना तुझे मिल जाए, शुक्र वाजिब। बल्कि जिसके सदके मिले, मिसाल के तौर पर मैं यहां आया हूं, जुबैर ने मुझे बुलाया, जुबैर मुझे खाना खिलाता है, तो मुझे खाना तो जुबैर नहीं खिलाया, जाहिरन। याद रखो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने ज़ीशान है, जिसने तुझे खाना खिलाया ना, अल्लाह का शुक्र बाद में अदा करना। ये हमारा वतीरा नहीं है वैसे, बस खादा पीता मुझ में रोड़ी, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इजाजत है जी, चलिए। यही है ना हमारा हाल। ये अल्लाह को पसंद नहीं है, ना मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद है। मेरे आका फरमाते हैं, जिसने तुझे खाना खिलाया है ना, पहले उसका शुक्र अदा कर। मन ला यशकुरिन नासा ला यशकुरुल्लाह। जो बंदों का शुक्र अदा नहीं करता, वो अल्लाह का शुक्र अदा कैसे करे? मुल्ला ने ये समझा, नमाज पढ़ूंगा अल्लाह का शुक्र अदा हो जाएगा। मुल्ला ने ये समझा और दर्श दिया कि रोजा रखूंगा रब का शुक्र अदा हो जाएगा, ज़कात दूंगा तो माल का शुक्र अदा हो जाएगा, हज करूंगा तो जिस्मानी भी शुक्र अदा हो जाएगा, माली भी अदा हो जाएगा। वल्लाह नहीं, जब तलक तू मेरे मुस्तफा का शुक्र अदा नहीं करेगा, रब का शुक्रगुजार बंदा नहीं बन सकता। या रसूल कुरान मजीद फुरकान में की आयत मशहूर, अल्लाह जल्ला मजदूर ने फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीना। बंदे तो सारे उसी ने पैदा किए हैं, ये क्यों ना कह दिया लक़द मन्नल्लाहु अलन नास। तहकीक जरूर अल्लाह ने लोगों पर एहसान फरमाया, फरमाया नहीं। यही तो मैंने बताना, अल्लाह पाक फरमाता है, जो मोमिन होगा उस पर मैंने एहसान किया है, और जिस पर मैंने एहसान किया वो शुक्र भी अदा करेगा। अब किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि मोमिन कौन है। मोमिन सिर्फ वो है जो मिलादे मुस्तफा मना। क्यों? इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का
शुक्र सिर्फ मोमिन मनाते हैं, कोई और तो मनाता ही नहीं है। उन्हें अल्लाह ने तौफीक ही नहीं दी। हर अच्छा काम उसकी तौफीक से होता है, कोई अपनी मर्जी से नहीं करता, ये भी ज़हन में रखना। यहाँ मेराज कुरान पाक पढ़ा गया, हुजूर की मनकबत, हुजूर की नात पढ़ी गई, फिर उसके बाद हुजूर के फजाइल, हुजूर के मनाकब बयान हुए। क्या इनमें से कोई ऐसा काम है जो अल्लाह को पसंद ना हो? हमें सिर्फ ये कहा जाता है ये क्या साहबा ने किया। मैं कहता हूं तू ये बता, हमसे पूछ, रब ने किया, हर नबी ने यही काम किया, हर फरिश्ते ने यही काम किया, खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह काम किया अपने लिए भी। सहाबा को तालीम दी इस काम करने की, सहाबा के काम को करते देखकर मोहर लगाई, अच्छा है। आलम अरवा में खालिक कायनात ने अंबिया किराम को मुखातब होकर क्या कहा था? इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुन लिमा मअकुम लतु'मिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना क़ाला अअक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इस्री क़ालू अक़ररना क़ाला फ़शहदू व अना मअकुम मिनश्शाहिदीन। रब तो गवाहियां दे रहा है, गवाह खुद बन रहा है कि ये काम वो है जो मैं रब होकर अंबिया के सामने कर रहा हूं। मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाई किराम की गुफ्तगू ओले होकर सुनते थे, ओले होकर कि ये कर क्या रहे हैं। ये तिरमिज़ी शरीफ के हदीस से बात, फौरन महफिल में नहीं आ जाते। कई मरतबा ऐसा किया मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ओले होकर सुनते रहे, सुनते रहे। एक सहाबी ने खड़े होकर हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम की शान बयान की, दूसरे सहाबी ने हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम की अज़मत बयान की, तीसरे ने खड़े होकर हजरत ईसा रूहुल्लाह की शान बयान की, चौथे ने भी बयान की। हुजूर सुनते रहे और हर सहाबी हैरान हो रहा था, बड़ी अजमत है। कोई सफीउल्लाह है, कोई नजीउल्लाह है, कोई खलीलुल्लाह है, कोई कलीमुल्लाह है, कोई रूहुल्लाह है। और जब हैरान होते थे ना, सरकार पीछे हैरान हो रहे हैं, ओले हो गए। अभी किसी ने हुजूर की अजमत बयान ना की, सरकार तशरीफ ले आए। कैसा समा होगा, कैसी घड़ी होगी जब सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा में जलवा करूंगे। फरमाया समय तो कलामकुम व उजबकुम, मैंने तुम सब की तकरीरें सुनी है और तुम्हारी हैरानगी, ताज्जुब ये भी मैंने देखा। मैं हैरान हो रहे हो, सुनो। आदम सफीउल्लाह फहुवा कज़ालिका, इब्राहीम खलीलुल्लाह फहुवा कज़ालिका, मूसा कलीमुल्लाह फहुवा कज़ालिका, ईसा रूहुल्लाह फहुवा कज़ालिका। अला, सबकी अजमत पर मोर कज़ालिका लगाकर फरमाया खबरदार, अब दिल के कानों से सुनो। ये कान बेशक बंद हो जाएं, खैर है, ये ना बंद हो। दिले भी ना भी कर खुदा से, ये आंख का नूर दिल का नूर नहीं। बेहुजूरी है तेरी मौत का राज, जिंदा है तू तो बेहुजूर। सरकार ने अला कहकर जागो। अंबिया की नाते पढ़ के हैरान होते हो। आना हबीबुल्लाह, मुझे ये तो बताओ 1,24,000 में से या कम पे जितने भी अंबिया और रसूल आए, अल्लाह का हबीब कौन है? मेरे अलावा कोई अल्लाह का हबीब है? नहीं।
फिर आला हजरत ने कलम उठाया और कहा, या रसूल अल्लाह, वो कमाल हुस्ने हजूर है कि गुमान नक्सी जहां नहीं। वो कमाल हुस्ने हजूर है। सारी कायनात के हुस्न इकट्ठे कर लो और रब से पूछो, मौला इसे हसीन क्यों बनाया, इसको इतना हसीन क्यों बनाया? फरमाया, तमसील के लिए बनाया है। जब मेरे महबूब का हुस्न तुम देखो तो मिसालें देकर बयान कर लिया करना। ये नहीं है कि वो मेरे महबूब के हुस्न से कोई ऊपर है। सारी कायनात का हुस्न मेरे महबूब के कदमों के तले है। अल्लाह या रसूल या गौसे आज़म। देखो, हमारा ईमान है कि अल्लाह हर जगह मौजूद है। यहां भी है ना? ये हमारा ईमान है। दाएं भी है, बाएं भी है, आगे भी है, पीछे भी है। तो फिर अपने महबूब को मेराज की रात उधर क्यों ले गया? सोचने वाली बात है। हर जगह मौजूद है, बस कुन सामने आ जाता है। ये अलग बात है कि हमें नजर नहीं आता। महबूब का सच्चा दीवाना हो जाए, सच्चा गुलाम हो जाए। मौलवी बेशक कहते हैं कि वो नहीं, नजर नहीं आता, लेकिन नोमान बिन साबित जैसी हस्तियों को 100 मरतबा रब ने अपना दीदार कराया। हम जिनके मानने वाले हैं। बहरहाल मैं ये नुक्ता समझाना चाहता हूं, जब वो हर जगह मौजूद है तो इधर जमीन से उठाया, फिर बुराक को नौकर बनाया, जिब्रील अमीन को कहा लगाम थाम, 70,000 को कहा बराती बन जाओ और मेरे महबूब की बारात लेकर अजमत शान के साथ दूल्हा बना के मेरी बारगाह में ले आओ। और फिर सिदरतुल मुंतहा पर जाकर जिब्रील अमीन ने ऐसे हाथ बांध के छोड़ दिया, या रसूल आप जानो रब जाने। अजीब मामला है। रास्ते में ही छोड़ दिया। सरकार ने ये तो नहीं फरमाया जिब्रील ये अच्छी जा रही है, अब मैं कैसे जाऊंगा, मैं भी तो बशर हूं। नहीं, सरकार ने ये नहीं फरमाया। सरकार जानते थे, फरमाया चल तू तो पीछे रह रहा है ना, अब इतना बता दे, हल्ला का मिन हाजत, तेरी कोई हाजत है तो मैं ले जाऊं। बहरहाल ले गया वहां तक जहां तक जिब्रील की ताकत और परवाज थी। फिर आगे मेरे मुस्तफा खुद गए हैं। ये हदीस में आता है कि फिर आगे एक और सवारी पेश हुई जिसको रफ रफ कहा जाता है, उसकी परवाज भी खत्म हो गई, वो भी रुक रह गया। फिर मेरे मुस्तफा कदम उठा उठा कर जब अल्लाह की बारगाह में पेश होते तो अल्लाह पाक एक एक कदम पर यह फरमाता उदनो मिन्नी, होर नेड़े आ। अब मुहद्दिसीन फरमाते हैं एक कदम पर, जानते हो हुजूर कितना सफर तय कर लेते थे? जब हुजूर ने अपनी परवाज शुरू की एक कदम पर, जितना पीछे सारा सफर था, जितना पीछे सारा सफर था, कदम उठाते उतना सफर तय होता। और हुजूर ने 1000 कदम वहां इतने उठाए, एक एक कदम पर। उदनु मिन्नी, सोनिया होर नेड़े आना, सोनिया होर नेड़े आ। अब अगली बात सुनो, उलमा ने हमें जब पढ़ाया ना तो इल्मे कलाम में ले जाकर कहा, मौलाना
जहां अल्लाह है वहां दूसरे की जगह कोई नहीं। हमारा अकीदा भी है, जहां अल्लाह है वहां दूसरे की जगह नहीं। ये है ना कुर्सी, इस पर आप अलामा थोड़ी देर बैठेगा, यहाँ इनको तजर्बा कर हो जाएगा, इस पर बैठे, चलो इसी बहाने तन भावना सी बात था। अब यहां जगह है दूसरे की, वो तो उधर है ना, इधर तो नहीं है ना। रब जहां है वसिया कुर्सी जो हुस्समावाते वल अर्द, उसकी कुर्सी जो उसकी शान के लायक है, जमीनों आसमान से बड़ी है, तो फिर जगह नहीं है उसने छोड़ी किसी और के लिए। जब यार को बुलाया तो यार को कहां बिठाया? यह सवाल है। हुजूर गए, जगह कोई नहीं थी दूसरे की, तो हुजूर कहां थे, खुदा कहां था? आला हजरत ने बहुत खूबसूरत ये मसला समझाया है जो कोई और नहीं आज तक समझा सका। आला हजरत फरमाते हैं, मैंने खुद ये अपने से सवाल किया, यही मैंने कहा कि जलवाए असल में किस तरह घूमे। मैंने कहा कि जलवाए असल में किस तरह घूमे। सुबह ने नूरे मेहर में मिट के दिखा दिया के यूं। फजर की नमाज के वक्त जो उठने वाले हैं ये मसला वो समझेंगे, बाकियों को नहीं समझ आएंगे। ये देखो नमाज पढ़ा करो, बड़े बड़े मसले हल होते हैं। फजर के वक्त सूरज होता है नहीं होता, रोशनी होती है, सूरज नहीं होता। सूरज पीछे अपना ताक झांक कर रहा है, टाइम देख रहा है, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है सुबह की तरफ। अभी अपना मुंह उसने सुबह को नहीं दिखाया, लेकिन पहले रोशनी है। वो रोशनी किसकी है? वो सूरज की नहीं है। सूरज की होती तो सूरज होता, सूरज तो है नहीं। उसको उलमा ने जो नाम दिया हदीस की रूह से सुबह सादिक। वो सुबह सादिक की रोशनी वाह रोशनी होती है। जब सूरज आया वो रोशनी किधर गई? आला हज़रत फरमाते हैं जिस तरह सुबह सादिक की रोशनी सूरज की रोशनी में गुम हो गई, जब मेरे मुस्तफा नूर की शक्ल में अल्लाह की बारगाह में जो अल्लाह भी नूर है हुजूरी हुई, तो एक नूर दूसरे नूर में मुदगम हो गया। अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। या सरकार की आमद, हुजूर की आमद, पुरनूर की आमद, दाता की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, सैयदी मुर्शिदी बा मरहबा। वही नूरे हकी, वही जिल्ले रब्बी है, उन्हीं से सब है, उन्हीं का सब। वही नूरे हक ये हुजूर के लिए है,
वही नूरे हक, वही जिल्ले रब्बी है, उन्हीं से सब है, उन्हीं का सब। नहीं उनकी मिल्क में आसमां के ज़मीन नहीं, के ज़मान नहीं। उठे जो कसरे दना के पर्दे, कोई खबर दे तो क्या खबर दे। उठे जो कसरे दना के पर्दे, कोई खबर दे तो क्या खबर दे। वहां तो जा ही नहीं दुई की, वहां तो जा मैंने जगह प्लेस, वहां तो जा ही नहीं दुई की। अरे ये न कह वो न थे, अरे थे। अब सिर्फ एक छोटा सा ना हरफ वो लगा दो तो फिर शिर्क है। वहां तो जाई नहीं दुई की, अरे ये ना कह वो न थे, अरे वो ही थे। ये वो ही हम नहीं लगाते, लेकिन दिल करता है लगाने को, दिल करता है लगाने को। इसलिए कि मुझे आज तक कोई ऐसा बंदा नजर नहीं आया जो हो बंदा और कहे आसान सूरा, मेरा रब मेरे पास आसन सूरत में आया। मुझे आज तक एक बंदा भी नजर नहीं आया। अतानी शक्ल देखना ख्वाब में और है, ख्वाब में और है। और ये जुमला अतानी आया मेरे पास। अल्लाह अपने हबीब के पास आता जाता रहता है, बल्कि ये आना जाना क्या है यारो। आला हज़रत तज़ीमुल बरकत तो यहां तक कहते हैं कि यारो वही अव्वल, वही आखिर, वही बातिन, वही जाहिर, उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए थे। अब ये मसला ना सिवाय बरेलवियों के किसी और की जबान पे आता भी नहीं और समझ में भी नहीं आता। इसका जवाब अल्लामा इकबाल ने दिया है। वजह क्या है, क्यों नहीं समझ आता? अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, भाई तेरे पास वो दौलत नहीं है जो तुझे ये मसला समझा सके। वो दौलत क्या है? फरमाते हैं इश्क। इश्क फरमूदा कासिद से सुबह के गामे अमल, अकल समझी ही नहीं माना ये पैगाम अभी। मौलवी कुरान खोल के लफ्ज पढ़ता रहा, लफ्ज। ये भी आपको बता दूं एक बात, ये लफ्ज हकीकत कुरान नहीं है। ये लफ्ज कुरान के हकीकत कुरान नहीं है। हकीकत कुरान कुछ और है। ये तो हमारे लिए बशरी तकाज़ों के तहत इसे कुरान कहा जाता है। मेरे सीने में है ना कुरान, और कोई है हाफिज? कोई नहीं। जो हाफिज होता है उसके सीने में होता है ना। ले जाओ उसे अस्पताल और FIC के सर्जन से कहो, ये कहता है मेरे दिल में कुरान है, मैंने कुरान देखना है इसके सीने में। कोई माई कलाल दिखा सकता है? सारी कायनात की दूरबीनें खुर्दबीनें ले आओ और अंदर से वो निकाल कर देखना चाहें कि हम कुरान देखना चाहते हैं जो इसके सीने में है। दुनिया की कोई ताकत वो कुरान नहीं दिखा सकेगी, लेकिन अल्लाह की कसम उसके सीने में है। वो जो है वो हकीकत कुरान है।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बुखारी की हदीस, फरमाया मुझ पर घंटी बजती थी जिसका नाम है सलसलतुल जर्स। घंटी बज रही है और मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मुझे पता था कि इस घंटी का मफहूम क्या है। घंटी का मफहूम क्या है? ओ यारो, अल्लाह घंटियां बजा बजा के अपने महबूब पर वही नाजिल करके क्या बताना चाहता है? क्यों ऐसे किया? जिब्रील जो आ रहा था वो लफ्जों में पढ़ भी रहा था, फिर घंटी बजाकर वही नाजिल की हमें बताने के लिए मेरा महबूब जिब्रील का मोहताज नहीं है। वो अपने दिमाग का इलाज कराएं कि जिब्रील ने बेंचा दबाया फिर नूर पहुंचा। अरे नहीं, जिब्रील अमीन मेरे मुस्तफा का नौकर है। अपने अकीदे सही करो। देखो ना, आते ही कहा इकरा, पढ़िए। सरकार ने क्या जवाब दिया? माना बिकारे, मैं पढ़ने वाला नहीं हूं। ये तर्जमा किया जाता है, मैं पढ़ने वाला नहीं हूं। चलो ये भी कर लो, मगर समझाओ तो सही लोगों को। हुजूर ने फरमाया मैं पढ़ने वाला बनकर नहीं आया। तू मुझे कह रहा है पढ़, और मैं तो सारी कायनात को पढ़ाने आया हूं। हाँ, पूछो आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा रूहुल्लाह तक हर नबी और हर रसूल को जो उधर से लेके आए रब ने नहीं दिया, मेरे मुस्तफा ने दिया। जिसका ये अकीदा है उसे मेरे मुस्तफा ने चादर देकर नवाजा है। अगर गलत नजरिया होता, गलत अकीदा होता, मेरे मुस्तफा कभी चादर ना देते उसे। यार जो फेल हो जाए उसे सनद दी जाती है? कभी भी नहीं। सनद उसे दी जाती है जिसके नंबर पूरे हों। शरफुद्दीन बोसीरी रहमतुल्लाह ताला अलैह बीमारी की हालत में बंद कमरे में हुजूर की नात लिखते हुए लिखते हैं, वकुल्लुहुम मिर रसूलिल्लाहि मुल्तमिसुन गरफम मिनल बहरी औ रशफम मिनद दियमी। या रसूल अल्लाह, ये आपकी रहमत का जो मीम बरस रहा है, इस भांडे में भी ये कतरा डाल दो। हर नबी मांग रहा। हुजूर तो यूनिवर्सिटी खोल के बैठे हुए थे, तुम्हें क्या खबर? जिन्हें खबर है कि हुजूर क्या है उनकी बोली और है, और जिन्हें खबर नहीं उनकी बोली कुछ और है। यार मुझे एक हदीस याद आ गई। सरकार जा रहे थे सवेरे सवेरे फजर पढ़ के, आगे से एक सहाबी मिल गए। बड़ा ही खुशकिस्मत वो सहाबी जिसे मेरे मुस्तफा यूं फरमाए, कैफा अस्बहत या ज़ैद, कैफा अस्बहत या ज़ैद। हाय हाय, तूने सुबह कैसे की है? तूने सुबह कैसे की है ए ज़ैद? और ये मजे की बात सबसे मुझे जो मजा देती है ना, मुझे है ये सहाबी वो हैं जो गैर मारूफ हैं। अबू बकर सिद्दीक नहीं, उमर नहीं, उस्मान गनी नहीं, मौला अली नहीं, हज़रत बिलाल नहीं, सुहैब रूमी नहीं, जलीलुल कदर सहाबी नहीं है। सहाबा में एक आम सहाबी है। सहाबा में एक आम सहाबी। कैफ़ा अस्बहत या ज़ैद? अस्बहतु या रसूल अल्लाह ईमानन कामिलन, मैंने ईमान कामिल के साथ सुबह की है। ईमान कामिल के साथ। मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़ैद तुझे कैसे पता चला कि मेरा ईमान कामिल है? ओ हदीसें पढ़ो मरो।
ते अखां बंद करके नहीं हुजूर दी मोहब्बत पढ़ो। ऐ ज़ैद तुझे कैसे पता चला कि तेरा ईमान कामिल है? अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, ऐसे आप आमने सामने खड़े हैं, सरकार भी साहबी भी, मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हें कैसे पता चला कि तेरा ईमान कामिल है? अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, जन्नत से लेकर ताहत सरा तक कायनात की हर शय को मैं देख रहा हूं। कोई शय मुझसे मख्फी नहीं। जन्नत में देख रहा हूं, जहन्नम भी देख रहा हूं। इजाजत हो, हुजूर से इजाजत मांग रहे हैं, इजाजत हो तो जन्नतियों के नाम लूं। फलाना भी जनती, फलाना भी जनती, फलाना भी जनती। और इजाजत हो तो जहन्नमियों के भी नाम लेना। हुजूर ने क्या किया? अपना गोरा गोरा हाथ सहाबी के मुंह पर रखा, फरमाया चुप, ये शरीयत है, शरीयत में इजाजत नहीं है बोल। ओ यारो, ये हुजूर के गुलामों का हाल है, हुजूर के नौकरों का हाल है। इसलिए हुजूर गौसे पाक का फरमान है, लौला लजामु शरीयत अला लिसान, अगर मेरी जबान पर शरीयत की लगाम ना होती तो मैं तुम्हें बता देता ईसा रूहुल्लाह की तरह कौन जन्नती है कौन जहन्नमी। ये हुजूर के गुलामों का हाल है। ये इसलिए पर्दा उठवाया, सरकार ने हमें बताना था, और लोगों जो मेरा नौकर है, गुलाम है, उसकी आंख का ये आलम है, मेरी आंख को कौन समझेगा? वो खुदा ने है मर्तबा तुझको दिया, न किसी को मिले न किसी को मिला। यारो, कुरान पढ़ते हो? नहीं पढ़ते तो पढ़ा करो, नहीं पढ़ते तो पढ़ा करो। कुरान अलमारियों की जीनत के लिए नहीं आया, बच्चियों को जहेज में देते हुए ऊपर से रख के गुजारने के लिए नहीं आया। कोई फायदा नहीं होता बच्ची को। मत सोचो कि ऊपर रख के उसको नीचे से गुजार दिया है तो उसको फायदा होगा। कुरान पढ़ो, और बिलखुसूस चलो किससे ही पढ़ लो। किससे तो कहानियां आते हैं ना, ये मजा देते हैं थोड़े से, उसमें भी मजा है। वकुल्लन नकुस्सु अलैका मिन अंबाइर रुसुल मा नुसब्बितु बिही फुआदक। फरमाया हमने जो अंबिया के किस्से बयान किए हैं, इससे तुम्हारा ईमान मजबूत करेंगे। ईमान मजबूत होता है। सूरह नमल, कीड़ी का वाकया है ना। कीड़ी ने क्या कहा था? कालत नमलतुन या अय्युहन नमलु उदखुलू मसाकिनकुम ला यहतिमन्नकुम सुलैमानु व जुनूदुहु व हुम ला यशऊरून। कीड़ियों, अपनी अपनी बिलों में बढ़ जाओ। क्यों? हम तो रोटी के लिए बाहर निकली हैं, हम क्यों बिलों में जाएं? वो उनकी जो बादशाहन थी कहने लगी, लश्कर आ रहा है सुलेमान अलैहिस्सलाम का, और सुलेमान अलैहिस्सलाम भी साथ हैं, और उन्होंने यहीं उतरना है। जब वो उतरेंगे तो अपने पांव तले तुम्हें रौंद ना दें, और उन्हें पता भी नहीं चलेगा, तुम रौंदी जाओगी। तो मैं तो तुम्हारा भला कर रही हूं। 2 नंबर वालों को मौका मिला। शैतान ने कहा, ओए तुझे मौका देता हूं मैं, पूरा पूरा युदिल्लो बिही कसीरा वाला। उसने कैसे गुमराह किया? ये जो सऊदीया वाले देते हैं ना कुरान तर्जमे वाला, उम्रे से आओ, हज करके आओ, कहते हैं ले जाओ, इससे अपना ईमान मजबूत होगा। वो ईमान नहीं मजबूत करता, वो कुरान ईमान का बेड़ा गर्क करता है। हज भी पीछे ही रह जाता है, उम्रा भी पीछे रह जाता है। उन्होंने इसकी तफसीर में लिखा कि ये पाकिस्तान के बरेलवियों से अकीदा अच्छा तो फिर उस कीड़ी का था
जो कहती है नबी को पता नहीं चलेगा, वहम ला यशऊरून, और तुम्हें रौन डालेंगे। बरेलवी कहते हैं हमारे नबी को हमारी भी खबर है, अब भी खबर है। यही है ना हमारा अकीदा। अल्लाह की कसम मेरा अकीदा तो यही है। जैसे आप मुझे देख रहे हो ना, ये कम है देखना, मैं देख रहा हूं इनको, ये कम है देखना। मेरे मुस्तफा अंदर तक देख रहे हैं और हर एक को देख रहे हैं। इसका जवाब इसी आयत में है, इसी आयत में। शैतान ने अपना दौर चलाया, कहा नबी को खबर नहीं। अल्लाह ने कहा आगे भी पढ़ मार, डंडी ना मार। फतबस्समा वाहिकम मिन कौलिहा। सुलेमान अलैहिस्सलाम वो दूर अभी हैं, 3 मील या 300 मील जितने भी हैं, वो वहीं उस कीड़ी की बात सुन के मुस्कुरा पड़े। ऐसा ही है ना। फतबस्समा वाहिकम मिन कौलिहा। सुलेमान अलैहिस्सलाम उस कीड़ी की बात सुन के, कीड़ी की सुन के मुस्कुरा पड़े। कोई माई का लाल डॉक्टर कदीर से पूछ ले, कोई ऐसी आला इजाद हुआ है कि कीड़ी को फिट करें और उसकी बात सुन लें? साइंस कहती है उसकी तो जबान ही नहीं है। कीड़ी की जबान नहीं है, 2 बाल हैं बारीक से, उनको आपस में मिलाती है और उसकी रगड़ से जो आवाज पैदा होती है उसका एक मफहूम होता है, वो कीड़ी ही जानती है। यारो, बाल रगड़ने से जो आवाज पैदा हो, सुलेमान अलैहिस्सलाम के कान सुने भी समझे भी। मैंने हाथ जोड़ के रब से पूछा, मौला इस किस्से का कुरान में दाखिल करने का फायदा क्या है? फरमाया तुम्हारा अकीदा मजबूत कर रहा हूं। कहा जो है कुल्लन नकुस्सु अलैका मिन अंबाइर रसूले मा नुसब्बितु बिही फुआदक। हम तुम्हारा ईमान मजबूत करेंगे। मौला कैसे? फरमाया सुलेमान अलैहिस्सलाम कौन? मुझसे तो पूछो। उसको जो दिया है मुस्तफा के सदके में दिया है। देखते नहीं हो कि मिराज की शब मुसल्ला इमामत पर मेरा यार खड़ा है और सुलेमान मुक्तदी है। जब मुक्तदी की समात का ये हाल है तो इमाम की समात का क्या हाल होगा? अल्लाह हज़रत अजीमुल बरकत ने कलम उठाया, कहा लोगों इस वाकया से पता चला दूरो नजदीक से सुनने वाले वो कान, दूरो नजदीक से सुनने वाले वो कान, काने नाले करामत पे लाखों सलाम। वरना इस किस्से का क्या फायदा? बताओ, आपसे पूछता हूं, जाओ टेल ला, किस्सा है, कहानी है। अच्छा, कीड़ी ने कैसे सुन लिया, देख लिया? ये भी तो सवाल है ना। हाय बाबिया, हमें क्यों नहीं नजर आते? हुजूर हैं जो सही, तो हमें क्यों नहीं नजर आते? बाकी कीड़ियों ने क्यों ना कहा आज हो रहा है, हमें क्यों नहीं नजर आता? तुझे अकेले नजर आ रहा है? किसी कीड़ी ने कहा नहीं। याद रखो, जब रब की मर्जी और मशीयत हो, पर्दा उठाए तो ताल्लुक पैदा होता है, और अगर उसकी मशीयत ना हो तो पर्दे में रहने में भला होता है। कोई ले लो चीज दुनिया, कोई ले लो, यही ले लो, ये भी मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दी, अल्लाह की हमद करती है। ये टोपी अल्लाह की हमद करती है, ऐनक अल्लाह की हमद करती है, ये बटन अल्लाह की हमद करते हैं। कभी सुने हैं?
पूछो रब से, कुरान का तो दावा है इन मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दी, लेकिन कहा सुनो वलाकिन ला तफक़हूना तस्बीहहुम इन्नहु काना हलीमन गफूरा, ये मैं मेहरबान हूं जो तुम्हें सुनवाता नहीं हूं, अगर सुनवा दूं तो एक लम्हा जिंदा ना रह सको, सुनवा दूं तो एक लम्हा जिंदा ना रह सको। अब आओ इब्रीज शरीफ की बात सुनो और इजाजत। दब्बाग रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये मौलवी नहीं थे, किसी मदरसे में नहीं है, कोई उस्ताद नहीं है इनका, लेकिन हदीस की किताब लिख छोड़ी, और वो लिखी, ये भी सुन लो, एक तो ना बुखारी शरीफ, ये अलग बात है, मशहूर हो गई है, हाँ जी, आला हजरत अजीमुल बरकत का फतवा है, जैसे कुरान को शरीफ कहते हो ना, उनका ये लफ्ज है फतवा रजविया के अंदर, जैसे कुरान को शरीफ कहते हो, कुरान शरीफ, फरमाया इब्रीज अकेला ना कहा करो, इब्रीज शरीफ कहा करो, क्यों? उन्होंने जो उसके अंदर पढ़ा है ना आला हजरत अजीमुल बरकत ने, और अल्लाह की कसम वो इब्रीज शरीफ ही है। मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डायरेक्ट फैज दिया उन्हें, डायरेक्ट, और जिन्हें हुजूर डायरेक्ट देते हैं उन्हें ये मदरसों से कुछ नहीं मिलता, मदरसों में काला 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 काला, बस यही है, काला 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 है काला, क्या पता काला क्या काला है, जब तक अंदर रोशन ना हो इस काला और कीला का क्या पता चलेगा। दुआ मांगा करो हुजूर की निगाहे नबुव्वत से फैज मिले। हाँ हुजूर एक बार फरमाओ मेरा अपना इस कमीने ने फिक्र अंदेशा मुक्त जानदा है सारा या रसूल। फरमाते हैं सूरज जो जमीन से बड़ा है, बड़ी चमक है उसकी, बड़ी चमक है, अगर हुजूर पुर नूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर जो नूर हकीकी है वो सूरज पर जाहिर हो जाए, ये हदीस कोड की है उन्होंने, हदीस है, सुनाते कोई नहीं मौलवी, हुजूर का नूर हकीकी सूरज पर जाहिर हो जाए, तो जैसे गिलास में नमक डालो, पानी भी हो और उसमें नमक डालो तो नमक नजर आएगा, पिघल जाएगा, उसका वजूद खत्म हो जाएगा। आप फरमाते हैं अब्दुल अजीज दब्बाग रहमतुल्लाह ताला अलैह, हुजूर के नूर के सामने सूरज यूं पिघल के बह जाए जैसे पानी के अंदर नमक बह। ये हुजूर की हकीकत है। नूर की खैरात लेने दौड़ते हैं मेहरो माह, नूर की खैरात लेने दौड़ते हैं, जितना मर्जी दौड़ लो, हुजूर से ज्यादा नहीं दौड़ सकते। मैंने बता दिया ना कि हुजूर एक कदम में इतना सफर तय फरमाते जितना पीछे था। अगर किसी को यह समझ नहीं ना आ रहा, मैं हदीस पेश कर देता हूं, सिहासिता की हदीस है, अल्लाह की कसम, लानत ऐसे मौलवियों पर जो डंडी मारते हैं, ये मेरे मुस्तफा से प्यार की निशानी नहीं है। अगर हुजूर से प्यार है तो हुजूर की शान जो है हकीकी वो भी लोगों को बताओ। हुजूर नमाज पढ़ रहे हैं, सलात खसूफ पढ़ते पढ़ते मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने सिर्फ ऐसे किया, एक कदम, और ये दाना हाथ ऐसे किया, ये कहती है नमाज में, फिर हुजूर ने पीछे कर लिया, नमाज मुकम्मल फरमाई, सलाम फेरा, सहाबाए किराम ने की या रसूल अल्लाह ये कोई नया तरीका आ गया है नमाज में, हमने आपको देखा हमने भी ऐसे ही किया, ये भी ज़हन में रखो। हाँ ये नहीं है कि साहबा ने ऐसे नहीं किया, वल्लाह साहबा ने ऐसे ही किया। हुजूर नमाज पढ़ा रहे थे, एक मर्तबा हुजूर ने ना एक पांव के सहारे से दूसरे पांव का मौजा शरीफ ऐसे करके उतार दिया। वो मौजे आप समझते होंगे, वो आजकल वाले नहीं है, वो जिप लगी होती थी तो बटन लगे होते थे, नहीं, सिंपल ऐसे हुजूर ने करके ना ऐसे उतार के ऐसे एक तरफ फेंक दिया। सहाबा ने भी वही मौजा उतार के बाहर फेंक दिया।
सलाम फेरने पर मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुमने क्यों मुझे उतारे? मैंने तो रब के हुक्म से उतारे, मुझे तो मेरे रब ने कहा था ये मोजा उतार दो। या रसूल, जब आपने उतारे हैं तो हम क्यों ना उतारे? हमें तो हुक्म ही ये है, फत्तबिऊनी, मेरी इत्तिबा करो। या रसूल, हम तो आपकी इत्तिबा में ये काम कर रहे थे। तो बहरहाल सरकार ने ये जो अमल किया ना, ये सहाबा इकराम ने किया, या रसूल ये कोई नया अमल है? फरमाया नहीं, जन्नत मेरे सामने थी। ये हदीस है, आपने सुनी होगी यकीनन। जन्नत मेरे सामने थी और अंगूरों का एक गोशा तोड़कर अपनी उम्मत के लिए लाने लगा। मेरे रब ने कहा, ईमान बिल गैब उठ जाएगा, अभी रहने दे, तेरे लिए ही है, अभी रहने दे, तेरे लिए ही है। तो मैंने रब के हुक्म से हाथ पीछे कर लिया। अब ये क्यों करवाया रब ने? क्या हुजूर ने अपने आप कर लिया ऐसे? नहीं। जब फरिश्ते ला यासून अल्लाह मा अमरहुम, तो हर नबी की भी यही वसफ है कि वो अल्लाह की इजाजत के बगैर अपने जिस्म को हरकत नहीं देता। वो तो अपनी मर्जी से बोलते भी नहीं है। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। वो नुत्क जो नबी से होता है वो वही खुदा होती है। भारत मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अमल करवा के हमें बताया, लोगों जरा ये पता है जन्नत कहाँ है? इंदा सिदरतिल मुंतहा इंदहा जन्नतुल मावा। वो सिदरतुल मुंतहा पर वहां जन्नत, और पहले आसमान तक 500 नूरी साल चाहिए। 500 नूरी साल, 1,76,000 मील फी सेकंड की रफ्तार से कोई जाए तो 500 साल लगे पहले आसमान तक, फिर दूसरे तक, तीसरे तक, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, फिर सिदरतुल मुंतहा तक है। जरबा दे के कर जाके वेखना किन्ने हजार साल बन गए। हुजूर ने ये किया बस। फरमाया, लोगों वो जो इतनी दूर जन्नत है वो मेरे एक कदम की मार है। ऐसे करके एक कदम की। तुम क्या समझे कि हुजूर एक बशर है, एक आम इंसान है, एक आम मखलूक है? ना उनका तर्जमा करते हुए हजार नहीं आई मुफस्सिरीन उनको बेईमानों को, किसी नबी को, किसी वली को ये प्यार नहीं है। अल्लाह की कसम, हुजूर गौसे पाक जो आपकी औलादे पाक हैं, आज अगर उनको कोई दिल से बुलाए तो यही आ जाते। सूफी अब्दुल्ला से पूछ लो, सूफी अब्दुल्ला मामू कांजन वाला यहां नमाज पढ़ते थे। जाओ, दूर नहीं है ये मामू कांजन, उनके मदरसे के अंदर कब्र बनी हुई है। हमें कहते हैं दाता साहब के पास क्या लेने जाते हो? ओ कंजरों, ये तो बताओ ये अंदर कब्र जो बनाई है यहां क्यों आते हैं लोग? उसका जवाब नहीं है उनके पास। वो मियां शेर मुंशी शरफपुरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में गए। वो अंदर से और थे, बाहर और थे। असल मामला ये भी याद रखना, सूफी मोहम्मद अब्दुल्ला साहब जाहिरन वाबी, अंदरों बरेलवी, और कहा करते थे मेरे रब ने मुझे इन बेईमानों के अंदर इम्तिहान के लिए रखा हुआ है। ये उसकी मर्जी है। हाँ, ये उसकी मर्जी है। जिस शक्ल में वो किसी से इम्तिहान लेना चाहे, किसी और का इम्तिहान लेना चाहे, वो लेता रहता है। तो मियां शेर शरफपुरी वहां बाहर लिखा हुआ था आपके दरवाजे पर, या शेख सईद अब्दुल कादिर जीलानी शैय्यद लिल्लाह, सुभान अल्लाह। कहने लगा हुजूर बाकी सारे मामला तो ठीक है, जेड़ा शिरक लिखे है ना ये नहीं मिट जाता। तो मैं की शिरक तेन की लगा शिरक? देखो हुजूर तुसी सारे बरेलवी या शेख सईद अब्दुल कादिर गिलानी या शेख सईद अब्दुल कादिर गिलानी करते रहंदे हो, असां ते अज तक वेखिया ही नहीं। फरमाया वो तुसी कहंदे हो ना, हुण मैं कहन लगे। सूफी अब्दुल्ला के सामने एक मर्तबा कहा मियां शेर मोहम्मद शरफपुरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने, या शेख सईद अब्दुल कादिर गिलानी शैय्यद लिल्लाह। हुजूर गौसे पाक सामने हाजिर हो गए।
फरमाया तेरा बुलाना और है, शेरे मोहम्मद का बुलाना और है, ये जबान तो पैदा कर। ये जंग बाजार चले जाओ, हुजूर मुहद्दिस आज़म रहमतुल्लाह अलैह, ये बाबे तो जानते होंगे चिट्टी दाढ़ियों वाले, जवान तबका ना सही, हुजूर मुहद्दिस आज़म पढ़ा रहे थे तालिब इल्मों को दौरा हदीस शरीफ। एक तालिब इल्म के दिल में ये ख्याल आया, सारी जिंदगी आपने कादरी 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 लिखवाते भी हैं और हुजूर गौसे पाक की मनक़बत बड़ी झूम कर सुनते थे, खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आज़म, बड़ी मोहब्बत से सुनते थे, डूब कर सुनते थे। फना फी शेख और फना फी शेख सैयद अब्दुल कादिर गिलानी थे, जिन्हें खबर है वो जानते हैं। तो कहा हुजूर कभी आपको बगदाद शरीफ जाते हुए नहीं देखा? आपने नजर भर के देखा, सिर्फ एक नजर, एक नजर। शागिर्द को, शागिर्द बेहोश हो गया। आप पढ़ाते रहे, दौरा शरीफ जब क्लास खत्म हुई उसे होश आई। जब होश आई तो आपके कदमों में गिर कर यूं हाथ जोड़ के कहता है हुजूर जो मैंने देखा है इजाजत हो तो कहूं? फरमाया पर्दे में रहने दे। नहीं हुजूर अब रहा नहीं जा रहा, अब ये अंदर नहीं रहेगा मामला, निकल। फरमाया फिर बयान कर दे। अर्ज की हुजूर अल्लाह की कसम बस आपकी तवज्जो की जरूरत हुई, जब मैं बेहोश हुआ, जाहिरन बेहोश था, हुजूर शेख अब्दुल कादिर गिलानी की कचहरी में पहुंचा और मैं क्या देखता हूं कि हुजूर गौसे पाक ने आपको ऐसे अपनी बगल में लिखा हुआ है और आप पढ़ा रहे हैं। वल्लाह हमारा अकीदा सही अकीदा है, हम वैसे नहीं कब्रों पर जाते, इसलिए जाते हैं ताकि हमारा ईमान रब की वो फरमान जो उसने मोर लगा कर कहा है, कब्रों पर जाने वाले ही मोमिन हैं, जो नहीं जाते वो काफिर हैं। बताऊं कहां लिखा हुआ है? अल्लाह की कसम कुरान में है। पहले किसी ने सुनाई है ये आयत? आप या अय्युहल्लज़ीना आमनू, कोई मुश्किल नहीं है लफ्ज़, ला ततवल्लू, यारी ना लगाना, कौमन, उस कौम से ग़ज़िबल्लाहु अलैहिम, जिन पर अल्लाह की फुटकार है। अब वो आप खुद फिट कर लेना कि किन पर फुटकार है? कद याइसू, निशानी रब ने क्या बयान करना, कद याइसू मिनल आखिरती कमा याइसल कुफ्फारो मिन अस्हाबिल कुबूर। काफिर जैसे आखिरत से मायूस है ना, फरमाया ये कब्रों पर ना जाने वाले ये उन्हीं काफरों की तरह मायूस हैं। ये क्या कर सकते हैं, ये क्या देंगे? अल्लाह पाक ने फरमाया ये तो काफरों का काम है कि ये कुछ नहीं देते। मेरे मुस्तफा ने जो कह दिया है, कब्र से जब तुम पलटते हो तुम्हारे कदमों की आहट और आवाज भी काफिर भी हो तो सुनता है, जो वली हो, जो वली हो उसकी शान क्या है? हुजूर मुहद्दिस आज़म सीढ़ियां चढ़े, सीढ़ियां दाता साहब की, एक बाबा जी मिले, मुलाकात हुई, काफी देर बातें होती, तालिब इल्म में से हाथ बांध के खड़े रहे, मुलाकात, फिर अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, आप सीढ़ी से नीचे उतर। अर्ज की हुजूर हाजिरी देने आए थे, हाजिरी नहीं दी, हाजिरी देने आए थे, हाजिरी नहीं दी। फरमाया जिसके पास हाजिरी देने आए थे वही तो दाता साहब खड़े थे, वही तो दाता साहब खड़े थे। अल्लाह की कसम आज भी कर्म फरमाते हैं, मगर ये कोई दिल साफ लेकर जाए, जितना ये बर्तन साफ होगा मेरे अल्लाह की और मेरे मुस्तफ़ा की निगाहे करम उस पर उतनी होगी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान।